कहते हैं कि अगर परवरिश अच्छी हो तो इंसान क्या जानवर के मन में भी बुरे ख्याल नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, आज की जो मेरी एक स्टोरी है वो एक जानवर की स्टोरी है। मतलब इंसान की स्टोरी नहीं है, एक जानवर की स्टोरी है और उसके ख्यालों की स्टोरी है कि किस तरह से एक जानवर के ख्याल भी बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा के राजमहल में एक घोड़ी थी और उस घोड़ी के एक बच्चा था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसकी एक आंख नहीं थी। अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी एक आंख क्यों नहीं है? घोड़ी ने रिप्लाई किया कि एक बार की बात है कि जब तुम पेट में थे तो राजा मेरी सवारी कर रहे थे और वैसे तो वो कभी मेरे ऊपर चाबुक नहीं चलाते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में था, क्या टेंशन थी, क्या परेशानी थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक से उन्होंने मेरे ऊपर चाबुक चला दिया और वो चाबुक जाकर के ऐसी जगह लगा जहां तुम्हारी आंख थी और एक आंख तुम्हारी वहीं खत्म हो गई। उस दिन से तुम्हारे पास आंख एक नहीं है। जब घोड़ी के बच्चे ने ऐसी बात सुनी तो उसको राजा के ऊपर बहुत क्रोध आया और उसने ये फैसला किया कि मैं राजा से बदला लूंगा। घोड़ी उसको हमेशा समझाती रही कि राजा अच्छा आदमी है, राजा ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मेरे क्या किसी भी जानवर के साथ राजा ने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए तुम अपने मन में जो बदले की भावना लिए हो उसको हटा दो। राजा बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती गई और उसका बदला भी वैसे ही बढ़ता गया और वो हमेशा ये सोचता था कि मैं राजा से बदला जरूर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसको समझाती थी कि राजा एक अच्छा इंसान है, वो कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, वो सबके साथ अच्छे से रहता है। लेकिन उस दिन कोई बात थी जो राजा के वो दिमाग में उलझन फैला रही थी, जो राजा स्थिर नहीं थे। कोई बात थी जो उन्होंने मेरे ऊपर चाबुक चला दिया, नहीं तो ये किसी भी घोड़े के ऊपर चाबुक नहीं चलाते हैं। तो राजा बहुत अच्छा आदमी है, ये बात वो हमेशा अपने बच्चे को समझाती थी, लेकिन बच्चा मानता नहीं था। वो हमेशा ये सोचता था कि मैं राजा से बदला लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वो समय आया कि राजा को उसी घोड़े के ऊपर बैठ करके जाना था लड़ाई करने के लिए। राजा ने तैयारी की घोड़े की और घोड़ा भी अंदर सोचा कि आज जैसे ही इनको अकेले में पाऊंगा गिरा दूंगा। लड़ाई की तरफ चले दोनों, घोड़े पे बैठ उसी घोड़े पे जिसके पास एक आंख नहीं थी। युद्ध के मैदान में पहुंचे। जब युद्ध के मैदान में पहुंचे तो वहां जो दुश्मन थे उन्होंने राजा को घेर लिया और राजा को घेर के बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब राजा बुरी तरह जख्मी हो गया तो घोड़े ने अपनी पीठ पे राजा को बैठाया और दौड़ता हुआ, बहुत तेज स्पीड में दौड़ता हुआ राजा को राजमहल में ला करके छोड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे राजा किसी भी हाल में बच जाने चाहिए, उनको राजा को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरे राज्य के राजा हैं। और वो पूरी ताकत लगा करके राजा को अपनी पीठ पे बिठा करके लाके राजमहल में छोड़ दिया। राजा को राजमहल में उतार दिया। राजा को वैद्य लग गए, उनकी जो है उनकी सेवा में लग गए, उनको मरहम पट्टी करने लगे और घोड़े को ले जाकर के अस्तबल में अपनी उसी के माँ के पास बांध दिए। जब माँ के पास बांध दिए तो माँ ने जब घोड़े को देखा तो मुस्कुराने लगी। बच्चे ने प्रश्न किया अपनी माँ से, घोड़ी से प्रश्न किया कि माँ, आज तो बहुत अच्छा मौका था, बहुत ही अच्छा मौका था, राजा जख्मी था, मैं राजा को कहीं गिरा देता, राजा को या उन्हीं दुश्मनों के बीच में छोड़ देता, लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना आई ही नहीं। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं राजा से बदला लूं। आखिर माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो मैं इतने दिन से अपने मन के अंदर बदले की भावना पाल रखा हूँ, वो भावना मेरी कहाँ चली गई? मैं तो हमेशा यही सोचता रहा था कि मैं राजा से बदला लूंगा, लेकिन आज जब बदला लेने का समय आया तो मेरे मन में वो भावना नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि ये मेरे राज्य के राजा और मुझे किसी भी हाल में इनको बचाना है। तो घोड़ी ने उत्तर दिया, कहा बेटा, ये सब परवरिश का असर है। तुम भले अपने मन में ये मानते रहे कि मैं राजा से बदला लूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ये बताती रही कि राजा अच्छा इंसान है, राजा अच्छा इंसान है। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात सेट थी कि राजा अच्छा इंसान है और सच में राजा अच्छा इंसान है, तभी तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना नहीं आई और तुमने लाकर राजा को राजमहल में छोड़ दिया।
दोस्तों, ये कहानी यहीं तक, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके आसपास के लोग अच्छे विचारधारा के हैं और हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, तो इंसान नहीं, जानवर भी समय पड़ने पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उसके अच्छे कर्म ही सामने आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने आसपास के माहौल को हमेशा सकारात्मक रखिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो दोस्त हमेशा आपके साथ खड़े हों, उनके विचार हमेशा आपके साथ खड़े हों। इन्हीं सब पॉजिटिव एटीट्यूड की, इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनीत पांडे अब अनुमति लेता हूं आप लोगों से। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातों के साथ। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हर महादेव।